मित्रों, क्या महात्मा गांधी सच में भारत के राष्ट्रपिता हैं? क्या महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाना चाहिए? क्या उन्होंने सच में कुछ ऐसा किया था जिस कारण उन्हें भारत का राष्ट्रपिता बोला जा सकता है, या फिर वो भारत के नहीं बल्कि वास्तविक अर्थों में पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं? अब महात्मा गांधी के ऊपर ये जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि सोशल मीडिया पर इस समय यही प्रश्न चर्चा का विषय बने हुए हैं। मित्रों, अभिजीत भट्टाचार्य के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। वो एक प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं, पर अपने गानों से ज्यादा वो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बार फिर से यही हुआ है। वो अभी अभी एक पॉडकास्ट शो में गए थे जहां उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि संगीतकार आर डी बर्मन महात्मा गांधी से बड़े थे। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, वैसे ही आर डी बर्मन संगीत की दुनिया में राष्ट्रपिता थे। फिर आगे कहा कि महात्मा गांधी पाकिस्तान के राष्ट्रपिता थे, भारत के नहीं थे। भारत पहले से ही अस्तित्व में था, पाकिस्तान बाद में भारत से अलग हुआ। गांधी को गलती से भारत का राष्ट्रपिता कहा गया है। वास्तविक अर्थों में वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता थे, पाकिस्तान के अस्तित्व के पीछे वही जिम्मेदार थे। मित्रों, जब से उनका ये पॉडकास्ट सामने आया है, सोशल मीडिया पर लगातार बहस चल रही है। कई लोग हैं जो अभिजीत की बात का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो उनकी कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं। वैसे महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं या नहीं, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाना क्या उचित है, इन बातों को लेकर चर्चा पहले से ही होती आ रही है। इन्हीं चर्चाओं का अंत करने के लिए एक दो बार भारत सरकार से आरटीआई के द्वारा यह भी पूछा जा चुका है, सरकार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानती है या फिर नहीं। एक बार अभिजीत कायदान नाम के व्यक्ति ने, तो एक बार कक्षा 6 में पढ़ने वाली बच्ची ऐश्वर्या पराशर ने आरटीआई के माध्यम से सरकार से ये पूछा था कि वो महात्मा गांधी के विषय में क्या सोचती है। तब भारत सरकार ने यही उत्तर दिया था कि औपचारिक रूप से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की कोई उपाधि नहीं दी गई है। कहा गया था कि संविधान के आर्टिकल 18 का जो सबसेक्शन 1 है, वो शैक्षणिक और सैन्य क्षेत्रों के अलावा किसी मामले में ऐसी उपाधियों का कोई प्रावधान नहीं करता है, अपितु सारी की सारी उपाधियों का अंत कर देता है। इसी तरह 2020 में अनिल दत्त शर्मा नाम के व्यक्ति ने एक जनहित याचिका दाखिल कर महात्मा गांधी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता घोषित किए जाने, उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तो स्वीकार किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और देश उनका अत्यंत सम्मान करता है, उन्हें भारत रत्न से ऊपर बताया, लेकिन आधिकारिक रूप से उन्हें यह उपाधि देने की बात स्वीकार न करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। अभी कुछ दिन पहले वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से मना करते हुए प्रश्न किया था कि हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता का कोई पिता कैसे हो सकता है। मित्रों, महात्मा गांधी को सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। वो वैसे तो महात्मा गांधी को महात्मा जी शब्द प्रयोग करते हुए संबोधित करते थे, लेकिन 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो की अपने संबोधन में उन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहकर पुकारा था। फिर धीरे धीरे बाकी लोग भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारने लगे। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यही है जो अभिजीत भट्टाचार्य ने उठाया, जो रणजीत सावरकर ने उठाया, कि आखिर हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता का, हजारों वर्ष पुराने इस भारत राष्ट्र का कोई राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है। अब महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता बोला गया, वो इसलिए बोला गया क्योंकि उन्होंने विदेशी आक्रांता अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब अंग्रेजों को भगाने में केवल महात्मा गांधी जी ने ही अपनी भूमिका नहीं निभाई थी, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो क्या उन्हें राष्ट्रपिता बोला जा सकता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल भी स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। अब भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर आजाद हों, इन सभी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अपने प्राणों तक को अर्पित किया था। तो आखिर इनमें से कौन है वास्तविक राष्ट्रपिता? और अंग्रेज भी कोई एकमात्र आक्रांता नहीं थे जिनको समाप्त कर स्वाधीनता प्राप्त की गई। अंग्रेजों से पहले मुगल आए थे। मुगलों को हराकर पेशवा बाजीराव बल्लाल ने अधिकांश भारत को स्वाधीन करा दिया था। तो क्या इस हिसाब से उन्हें राष्ट्रपिता कहा जा सकता है? और उनसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना करते हुए भारतवासियों के मन में स्वाधीनता की आग जला दी थी। मुगलों की सत्ता हटाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। तो क्या उन्हें राष्ट्रपिता बोला जा सकता है? इसी तरह से अगर हम
इसी तरह से अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी की ओर देखें तो उन्होंने भी विदेशी आक्रांता मुगलों के खिलाफ काफी लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने तो अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उनके 6 और 7 साल के जो बच्चे हैं वो भी बलिदान हो गए इस भारत भूमि को बचाने के आक्रांतों के विरुद्ध लड़ते हुए। तो क्या गुरु गोविंद सिंह जी को राष्ट्रपिता बोला जा सकता है? उन्हें राष्ट्रपिता घोषित किया जाना चाहिए। और अगर आप चाहें तो इससे भी पहले सिकंदर के समय में चले जाइए। वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था तो उसका सामना करते हुए राजा पोरस ने उसे इतना कमजोर बना दिया था कि वो भारत को जीत नहीं पाया और उसका विश्व विजय का सपना टूट गया और वापस चला गया। तो क्या उन्हें राष्ट्रपिता बोला जा सकता है? या फिर चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य में से किसी एक को राष्ट्रपिता बोला जा सकता है, या दोनों को ही राष्ट्रपिता घोषित किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने भारत को अखंड बनाया था, भारत को शक्तिशाली बनाया था। तो मित्रों, अगर इस तरह हम देखें तो इस बात का कोई अंत नहीं है कि आखिर वास्तव में हम किसको भारत का राष्ट्रपिता बोलें। ऐसे में सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। कोई महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलता है तो किसी के लिए कोई भी इस भारत का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता है। मित्रों, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं? क्या आप उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के तौर पर देखते हैं, या फिर आपको भी लगता है कि नहीं, इस भारत देश का राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता? इस भारत भूमि पर अनगिनत वीर बलिदानियों ने जन्म लिया है, जिनके त्याग, जिनकी तपस्याएं बहुत बड़ी हैं, बहुत विराट हैं, जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। तो किसी भी एक व्यक्ति को राष्ट्रपिता कह देना बाकी सभी के साथ अन्याय हो जाएगा। तो मित्रों, आपके जो भी विचार है इस विषय पर वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।